नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर चंपावत के पूर्व विधायक और वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का काशीपुर में अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे शशांक ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले काशीपुर स्थित उनके घर पर लोगों का हुजूम पहुंचा। यहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व विधायक यतीश्वरानंद, सांसद अजय टम्टा समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। लोगों ने नम आंखों से कैलाश गहतोड़ी को अंतिम विदाई दी। काशीपुर में साईं मंदिर के पास राजकीय सम्मान के साथ कैलाश गहतोड़ी का अंतिम संस्कार किया गया। कैलाश गहतोड़ी वन विभाग निगम के अध्यक्ष थे और चंपावत से 2 बार विधायक भी रहे हैं। 2022 चुनाव के बाद उन्होंने ही सीएम धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ी थी। कैंसर की लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में कैलाश गहतोड़ी का निधन हुआ। देखिए, कैलाश जी हमारे दल के बहुत वरिष्ठ नेता थे। उनका एक व्यापक जनाधार था। अनेक बार जब मेरा व्यक्ति उनसे मिलना होता था कि पार्टी के लिए क्या क्या और अच्छा किया जा सकता, उनके सुझाव बहुत व्यापक सार्थक होते थे। आज हम बहुत दुखी हैं, हमारे मध्य नहीं है। उनकी कमी सदैव बनी रहेगी। ये बहुत अपूर्णीय क्षति है और कैलाश गहतोड़ी जी हमारे कैलाश दा बहुत ही सरल थे, सहज थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। सरकारी काम अपनी जगह पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सुख में दुख में उनकी मदद के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। और जिस पदों पर भी रहे वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा करी। देहरादून से खबर है, यहां पर आज बीच सड़क पर एक पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लग गई। करीब 14,000 लीटर पेट्रोल लेकर जा रहे टैंकर की आग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। टैंकर के केबिन में आग लगी थी और पेट्रोल तक आग नहीं पहुंची थी और तुरंत ही फायर ब्रिगेड ने तेजी से काम किया और आग पर काबू पाया। घटना प्रेमनगर के केहरी गांव के पास हुई है। बताया जा रहा है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का मामला गंभीर होता जा रहा है। अल्मोड़ा में आग में झुलसे तीसरे शख्स ने भी दम तोड़ दिया है। अब तक अल्मोड़ा के सोमेश्वर में 3 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल है। पिछले 24 घंटे में 64 जगहों पर जंगलों में आग लगी है और अब तक कुल 868 घटनाएं आग की हो चुकी हैं। 1085 हेक्टेयर जंगल इससे प्रभावित हैं और अब तक 25 लाख के नुकसान का अनुमान है। कुमाऊं में सबसे ज्यादा 456 मामले हैं। इस बार पूरे फायर सीजन यानी कि 2023 के साल भर में लगी आग का रिकॉर्ड टूट गया है। उत्तराखंड में जंगल की आग लगातार विकराल होती जा रही है। अल्मोड़ा में तो खासतौर पर आग भयावह हो चली है। जिले में 1 दर्जन स्थानों पर आग लगी हुई है। जंगल की आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। भतरौज खान और भिकिया सेण में 8 जंगलों में देर रात से भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए कोई वन विभाग का कर्मचारी मौके पर नहीं है। जंगलों की आग लोगों के घरों तक पहुंच रही है, जिस कारण से बागेश्वर के कपकोट श्यामा में मंदिर में रखा सामान और सोने के आभूषण भी जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि 7 तोला सोना, तांबे के बने बर्तन भी जल गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर का अपना विशेष महत्व है। मंदिर में रखी सामग्री जलने से लगभग 6 से 7 लाख का नुकसान हुआ है। हमारे मंदिर में सारा बिल्कुल समाप्त है। ये मंदिर टूट गया। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में जंगल की आग ने 2 लोगों की जान ले ली और पूरे प्रदेश में आग का तांडव ऐसा है, इसने पिछले पूरे सीजन का रिकॉर्ड मई से पहले ही तोड़ दिया है। लिहाजा वन विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
उत्तराखंड में जंगलों की आग हर साल कहर बरपाती है। इस साल भी आग ने तांडव मचाया है। गढ़वाल और कुमाऊं में 8 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आग की चपेट में। इनमें नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल हैं। आग इतनी विकराल है कि मई के पहले हफ्ते में ही पूरे फायर सीजन का रिकॉर्ड टूट गया है और अल्मोड़ा में 2 लोगों की मौत ने तो चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया। हाई अलर्ट मोड में आए वन विभाग ने अब एफटीआई नैनीताल में ट्रेनिंग ले रहे 65 रेंजर को भी मैदान में उतार दिया है। उन्हें कुमाऊं के जिलों में तैनात किया जा रहा है। प्रदेश भर में 4000 से ज्यादा फायर वॉचर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा शासन को भी पत्र भेजा गया है कि संवेदनशील जिलों में डीएम, डीएफओ और कंजर्वेटर की संयुक्त मीटिंग आयोजित की जाए। पूरा वन विभाग छोटे से छोटे कर्मचारी से सीनियर ऑफिसर्स तक सब पूरी अपनी शक्ति के साथ इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मतलब करीब 1400 क्रूज स्टेशन हैं, 4000 हम लोगों ने इंगेज किए हैं फायर वॉचर पूरे स्टेट में। तो एक काफ़ी बड़ी वर्क फोर्स है जो डेडिकेटेड 24/7 इस काम में लगी हुई है। दोबारा से जो हमारे जो संवेदनशील जनपद हैं कुमाऊं में और गढ़वाल में जहाँ जहाँ घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो उसमें एक अनुरोध किया गया है कि शासन स्तर से जो है एक समय समय पर और तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग आहूत की जाए, जिसमें कि संबंधित जिलाधिकारी महोदय और हमारे डीएफओज और कंजर्वेटर्स भी जुड़े और जो भी उसमें कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा की जाए। वन विभाग के मुताबिक 2014 से अब तक जंगल की आग से वन संपदा को 4 करोड़ 63 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बड़े पैमाने पर जनहानि भी हुई है। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो चुकी है तो 76 लोग घायल है। आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए फॉरेस्ट चीफ धनंजय मोहन अब खुद ऑपरेशन की कमान संभाल रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके इन दिनों जंगलों की आग में धधक रहे हैं। हालात ये हैं कि हफ्ते भर से धधकी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आग की चपेट में पेड़ पौधे तो आ ही रहे हैं, साथ ही आग से भविष्य के जंगल और पेयजल स्रोतों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ के जंगल इस बार पूरी तरह आग की चपेट में है। हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि आग अब जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। लगातार धधक रही आग मौजूदा जंगलों को तो निकल ही रही है, साथ ही इसने भविष्य में पैदा होने वाले जंगलों पर भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जानकारों की माने तो जंगलों की आग ने मिट्टी को भी खासा प्रभावित कर डाला, जिसका नतीजा ये है कि आने वाले दिनों में पेड़ पौधों की पैदा होने की गुंजाइश काफी कम हो गई है। नए नए रिक्रूटमेंट होते हैं, नए नए रीजनरेशन जो पौधों में होता है, इसकी वजह से जंगलों की वजह से वो पूरे खत्म हो जा रहे हैं। छोटी सीडलिंग्स जो हैं, सैपलिंग्स जो हैं, वो पूरी तरह से ही खत्म हो जा रही हैं। तो जिससे जंगल धीरे धीरे उसका जो फ्यूचर है वो काफी खतरे में नजर आ रहा है। जंगल की आग आने वाले दिनों में पेयजल संकट को भी बुला रही है। असल में लगातार धधक रहे जंगलों का सीधा असर जल स्रोतों पर पड़ रहा है, जिस कारण एक तरफ जल स्रोतों में पानी कम हो रहा है तो कई पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और यही नहीं, आग के चलते जल स्रोतों के रिचार्ज होने की क्षमता भी खासी कम हो चुकी है। बहुत सारी स्पीसीज जो है जल जाती है, बहुत सारे पौधे जल जाते हैं। तो जब वाटरशेड का होल कंसेप्ट जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी तरह से वेजिटेशन हमें मिल रही है उस वाटरशेड के क्षेत्र में या रिचार्ज एरिया में। वो रीजनरेशन घटने से या उस तरह की स्पीसीज के खत्म हो जाने से भी हम देखते हैं कि वाटर पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में फर्क पड़ता है। इस बार आग की चपेट में कुमाऊं रीजन के जंगल सबसे ज्यादा हैं। इसी रीजन में 2 बूंद पानी के लिए अभी से ही हाहाकार भी मच चुका है। ऐसे में अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो तय है लाखों की आबादी को आने वाले दिनों में भारी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में एक ट्रांसफार्मर में आज अचानक आग लग गई। आग की लपटों के बीच ट्रांसफार्मर धुधुकर चलने लगा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद विभागीय कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रुड़की के मंगलौर इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़े थे कि अचानक दोनों पक्षों में विवाद के बाद जमकर खूनी संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका था। इसके बाद फिर अचानक झगड़ा हुआ है। पुलिस फिलहाल मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उसी सिलसिले में दोबारा एक झगड़ा नॉलेज में आया था। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दे दिया गया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो आरोपी हैं उनके खिलाफ की जाएगी। जोशीमठ के सलूड मार्ग पर अचानक खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने शव को खाई से निकालकर परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शख्स सड़क पर चल रहा था कि अचानक पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। यहां की जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। वहीं राहुल गांधी के अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ने पर सीएम धामी ने कहा कि हार के डर से राहुल ने पलायन किया है। इसी तरह पूरी कांग्रेस पार्टी ही पलायन करेगी। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के नामांकन सभा में आज लोगों का जन समुद्र यहाँ पर एकत्र हो गया है और पूरी दिल्ली वालों ने अब की बार एक नया इतिहास रचने के लिए ठान रखा है। इस लोकसभा से रामवीर सिंह विदुड़ी जी ऐतिहासिक मतों से विजयी होने वाले हैं। मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाने के लिए दिल्ली के लोगों ने 7 लोकसभा सीटें जिताने का मन बना लिया है। वो सड़कों पर दिख रहा है, लोगों का अपार हुजूम है, अपार उत्साह है। लोग मतदान के 25 मई का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो तिथि आए और हम सब इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट, उनकी पुश्तैनी सीट छोड़कर भाग गए हैं और निश्चित रूप से वो पलायन कर गए हैं और इसी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी पलायन पर जाने वाली है। पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट बैन करने के बाद उत्तराखंड सरकार अब प्रदेश भर में आयुर्वेद औषधि बनाने वाली दूसरी फर्मों की भी जांच करेगी। शासन की ओर से इसके लिए आयुर्वेद औषधि लाइसेंस अधिकारी को आदेश दे दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 216 फर्म संचालित हैं जो आयुर्वेद उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। हरिद्वार के जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी का कहना है कि शासन के निर्देशों के तहत आयुर्वेद उत्पादकों के प्रोडक्ट और लाइसेंस की जांच की जाएगी। साथ ही उत्पादन अधोमानक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जो हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि प्रदेश में और हमारे जो जनपद हरिद्वार में जितने भी आयुर्वेदिक फर्म्स हैं जो आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर रहे हैं, उनके जो दवाइयाँ हैं उनकी गुणवत्ता